NCERT क्लास 11th MTG फिंगर टिप्स MCQ सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। तो आइए इसके MCQ स्टार्ट करते हैं करना। रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट एल्गी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एल्गी के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है तो पढ़ो। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, बिल्कुल ठीक। लार्जली एक्वाटिक, बिल्कुल सही है। रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, बिल्कुल सही है। क्लैमाइडोमोनास, बॉलवॉक्स, यूलोथ्रा आर द मल्टी सेलुलर एल्गी। एल्गी मल्टी सेलुलर होते हैं क्या? एल्गी यूनिसेलुलर होता है। एल्गी इज यूनिसेलुलर। तो कौन सा ऑप्शन कटा? फोर्थ गलत हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक ऑप्शन बचा थर्ड, एंगलर प्रांतल। फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट। हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 कार्बन, टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट थ्रू फोटोसिंथेसिस बाय, कौन करता है? एल्गी। देखो थोड़ा सा ही हम स्पीड बढ़ा के रखेंगे। पिछले चैप्टर्स में 100 क्वेश्चन थे, लेकिन इस चैप्टर में 140 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, तो हम थोड़ा स्पीड बढ़ा के रखेंगे अच्छे से। उसके बाद कौन कौन से यूनिसेलुलर एल्गी हैं जो रिच इन प्रोटीन्स विच आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। तो उनका नाम है क्लोरेला और स्पाइरुलिना। उसके लिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। फूड पोरफायरा और लेमिनेरिया अगर कौन किससे होगा? जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। एल्गिन ब्राउन एल्गी और कैराजीन रेड एल्गी। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों ही हैं। और फिर सी का फर्स्ट, और यहाँ क्या दिखा? सी का फोर्थ। हाँ, तो ये भी कट गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर ए। 5 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वर बेस्ड अपॉन वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, हैबिट एंड हैबिटाट और ऑल ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये चारों ही पैरामीटर हैं, तो ऑल ऑफ दिस सही ऑप्शन होगा। मेजर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट इन ग्रीन एल्गी आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। द एल्गी शो इन फिगर बिलोंग टू विच क्लास। ये कौन से क्लास के एल्गी हैं? कौन कौन से एल्गी हैं? क्लैमाइडोमोनास, बॉलवॉक्स और कारा। तो किसके हैं? ये क्लोरोफाइसी के हैं। अब पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ डैश एंड एन आउटर लेयर ऑफ। बताओ भैया क्या आंसर होगा? बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा डी, सेलुलोज और पैक्टोज। ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच ऑफ एल्गल क्लास विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक रिजर्व फूड। चलो, क्लोरोफाइसी स्टार्च, फियोफाइसी मैनिटोल लेमिनेर, रोडोफाइसी फ्लोरिडियन स्टार्च। चारों ऑप्शन सही दे रखे हैं। 10 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। इन मोस्ट ग्रीन एल्गी पायरेनोड्स प्रेजेंट द स्टोरेज बॉडी लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन क्लैमाइडोमोनास। थोड़ा सा फास्ट करो यार, तभी सही से ख़त्म होगा।
क्वेश्चन नंबर 13, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स विच आर सिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एज। आइसोगैमी में तो सेम होते हैं, है ना, ये तो नहीं होगा। ऊगैमी और एनाइसोगैमी, दोनों ऑप्शन सही है। 13 का, हाँ ये डी ऑप्शन हुआ, 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, होल्ड फास्ट स्टाइप एंड फ्रॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ फियोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, a plant show thallus level of organization. It shows rhizoids and is haploid. It needs water to complete its life cycle. Because the male gametes are motile, it may belong to bryophyte. क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो, 16 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, प्रोथैलस किस में होता है? प्रोथैलस, अच्छा तुम्हारी प्लांट किंगडम चैप्टर में एक जो लाइफ साइकिल है उसे हटा दिया, स्पोरोफिटिक और गैमीफिटिक, लेकिन हम ये लाइफ साइकिल अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये लाइफ साइकिल अगर तुम्हें नहीं आई तो तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट को समझ ही नहीं पाओगे। प्लांट को समझने के लिए लाइफ साइकिल का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम ये पढ़ेंगे लाइफ साइकिल। प्रोथैलस किस क्या है? गैमीटोफिटिक स्ट्रक्चर है, फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट। 16 का सी। क्वेश्चन नंबर 17, इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट इज 36, ठीक है, व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। तो ये सॉल्व किया हुआ है पहले से। डिप्लॉयड नंबर कितना है? 36 है। हैप्लॉयड नंबर कितना हो गया इसका? हैप्लॉयड हो गया डिवाइड बाय 2, यानी कि 36 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 18। क्रोमोसोम क्या पूछा है? एक क्रोमोसोम में व्हाट वुड बी द एंडोस्पर्म नंबर इन इट्स क्रोमोसोम। एक मिनट। क्रोमोसोम नंबर पूछा है एंडोस्पर्म में, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। अच्छा, एंडोस्पर्म 3n होता है ना, एंडोस्पर्म क्या होता है? 3n, तो 3 इंटू 18 क्या हो गया? 54। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। प्रोटोनिमा इज ए, किस में होता है प्रोटोनिमा? मोसिस में होता है, तो सही ऑप्शन एक ही है, मोसिस। 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। सिकोला सेम्पेरी वाइन्स इज एन, क्या है ये? जिम्नोस्पर्म है, लेकिन शायद एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, मुझे तो लगता है एनसीईआरटी में है ही नहीं। चलो ठीक है, देख लेना फिर भी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स आर फाउंड इन ब्लू ब्राउन एल्गी? क्लोरोफिल ए सी, क्लोरोफिल ए डी, फिकोजेंथिन, ठीक है, ये ब्राउन एल्गी है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, चलो स्टार्ट करो। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। नेचुरल एफिनिटीज बताओ क्या होगा? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, क्या आंसर होगा? नेचुरल एफिनिटीज यानी कि नेचुरल सिस्टम के बेसिस पे डिवाइड किया है, नेचुरल एफिनिटीज़ के बेसिस पे डिवाइड किया है नेचुरल सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो, 22 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 22। लेमिनेरिन एंड मैनिटोल द रिजर्व फूड ऑफ ब्राउन एल्गी आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट।
क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आओ। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्या है? डायक्टियोटा। ये क्या है? पॉलीसिफोनिया। कौन सा आंसर हुआ? आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, चलो। ब्राउन एल्गी, यानी ब्राउन एल्गी में क्या नहीं होगा? डज नॉट बिलोंग टू ब्राउन एल्गी। जेलिडियम रेड एल्गी में आता है, ग्रेसिलेरिया जेलिडियम, पोरफायरा पॉलीसिफोनिया। इसे ऐसे याद कर लो। अगर रेड एल्गी के लिए पूछा जाए तो T²G², पॉलीसिफोनिया पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया जेलिडियम। तो ये जेलिडियम, ये ऑप्शन गलत है। एक्टोकार्पोजैक्टोरा ये सही है, ये भी सही है, ये भी ठीक है। तो 24 का ये ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो। FeO5C के रिगार्डिंग इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। इनकरेक्ट ऑप्शन FeO5C के रिगार्डिंग कौन सा है? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइफ्लैजिलेट पेयर शेप्ड जूस्पोर्स, बिल्कुल सही। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स आर पायरिफॉर्म एंड टू बियर लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, बिल्कुल ठीक है। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो कोई भी करेक्ट नहीं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो 25 का डी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा है? एल्गल क्लास इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लैजिलेशन। क्लोरोफाइसी 2 to 8 इक्वल एपिकल, बिल्कुल ठीक। FeO5C 2 अनइक्वल लेटरल, बिल्कुल ठीक। रोडोफाइसी एब्सेंट, बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ रोडोफाइसी रेड एल्गी आर। ए भी नहीं होगा ना। क्लोरोफिल AD, फाइको एरिथ्रिन, 27 का डी। क्वेश्चन नंबर 28, बोलवॉक्स फॉर्म स्पेरिकल कॉलोनी, ठीक है। बोलवॉक्स कॉलोनी इज मेड अप ऑफ नॉन मोटाइल सेल, ना ना भैया, मोटाइल होंगे, मोटाइल सेल। तो सेकंड ऑप्शन गलत है तुम्हारा। तो 28 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 29, रेड एल्गी विच इज नॉट इन। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो। A red algae which is not red in color is पॉलीसिफोनिया ग्रेसिलेरिया रेड होगी, लेकिन बेट्राकोस्पर्मम ये रेड कलर का नहीं होता। रेड एल्गी है पर ये रेड कलर की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, अब वही पूछा है तो क्या होगी? रेड एल्गी, ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है। 30 का ए। ओके ओके, लेकिन एक मिनट, सी नहीं होगा। रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर होगा। रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर, ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखो। रेड एल्गी ऑफ फ्रेश वाटर। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, फाइकोएरिथ्रिन इज प्रेजेंट इन पॉलीसिफोनिया। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 32, विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन बोलवॉक्स एंड फ्यूकस, क्या होगा? oogamous। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। साइटोटैक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कीमोटैक्सोनॉमी क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर, ये नहीं होगा। क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी ओरिजिन ऑफ कॉमन एंसेस्टर, ये ठीक है। कीमोटैक्सोनॉमी कंप्यूटर केमिकल से रिलेटेड है, केमिकल से रिलेटेड है कीमोटैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34,
क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ो। द सीवीड्स डेट फॉर्म द अंडर वाटर फॉरेस्ट आर कैप्स, लमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस। चारों ऑप्शन ठीक है। 34 का डी मैंने बहुत पहले ही तो बताया था कि 95% केसेस में अगर डी ऑप्शन अगर ऑल ऑफ दीज दिया है तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि डी ऑप्शन सही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ो। इन फाइकोएरिथ्रिन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फियोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी। कौन सा ऑप्शन होगा? रोडोफाइसी सही है। यूलोथ्रिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय, यूलोथ्रिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय क्या हुआ? यूलोथ्रिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय आइसोगैमी। 36 का ए। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता? ये भी नास्टॉक करता है, एजोटोबैक्टर करता है, कॉन्जुगेशन और ये एनावेना भी करता है। तुमने मोनेरा में किंगडम मोनेरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये पढ़ा था। पर स्पायरोगारा एक एल्गी है तो ये नहीं करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। अगर इज कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी, रेड एल्गी। बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ो। सी वाटर आर ए सोर्स ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्यूजन बिटवीन मॉर्फोलॉजिकली लाइक गैमीट इज रेफर्ड बाय, बताओ। आइसोगैमी। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी इज पोरफायरा, बेट्राकोस्पर्मम। तो 41 का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ो। इनकरेक्ट पूछा है किसके? रोडोफाइसी के रिगार्डिंग इनकरेक्ट पूछा है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। अच्छा ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय मोटाइल गैमीट्स, ना भाई नॉन मोटाइल होगा। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट अकर्स इवेंट्स अकर, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा है? 42 का बी। द प्रोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, द प्रोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल्स ऑफ ब्रायोफाइट क्या होगा? गैमेटोफाइट। 43 का ए सही है। गैमेटोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट इन ब्रायोफाइट। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। गैमाई आर मल्टीसेलुलर ग्रीन स्ट्रक्चर्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दे आर फाउंड इनसाइड गैमा कप इन, किस में होगा? मार्केंशिया थैलस। क्वेश्चन नंबर 46। फुनेरिया रिक्वायर्स वाटर बिकॉज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वाटर ओनली, बिल्कुल ठीक है। प्लांट नीड वाटर फॉर गैमेटोजेनेसिस, ना ये भी गलत है। 46 का ये ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली एंड गैमाई फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ो। द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट इन ब्रायोफाइट्स टेक्स प्लेस इन द आर्किगोनियम। देखो यार, तुम ही से कह रहा हूँ, जो तुम सो रहे हो ना, लेट के पढ़ रहा भी नींद आ जाएगी 2 मिनट के अंदर। चेयर टेबल बैठो कायदे से जाके, है ना। सर्दी का मौसम चल रहा है, अभी सो जाओगे। बड़े हैं लेट के पढ़ने वाले। चलो आओ इधर देखो। क्वेश्चन नंबर 49 का, क्वेश्चन नंबर 49 का
ये कौन सा है, ये क्या है, स्पोरोफिटिक, स्पोरोफाइट। क्वेश्चन नंबर 49, एक है स्पोरोफाइट, भी क्या है, गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट भी क्या है, गैमेटोफाइट। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50। ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, बिल्कुल सही है। दे लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ना बाबू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेंगे। अरे सही है, हाँ बिल्कुल करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेंगे। रहते तो ज़मीन मिट्टी में, पर रिप्रोडक्शन के लिए पानी में डिपेंड रहना पड़ता है। तो 50 का ऑप्शन नंबर ये सही है। चलो 51 का, द गिवन फिगर शोज टू फेजेस ए एंड बी टिपिकली एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल। एन क्या होगा, गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक, सॉरी। एन ये होगा, क्या होगा, गैमेटोफिटिक, टोफिटिक, और ये क्या होगा, स्पोरोफिटिक, 2n। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ो। ईच स्पर्म ऑफ मॉस हैज़ 2 फ्लैजेला, बिल्कुल ठीक। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन इन मॉसेस, बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों ही अलग अलग बातें हो रही हैं। तो सही तो दोनों है, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा पहले स्टेटमेंट को एक दूसरे को। तो 52 का आंसर नंबर बी ऑप्शन ठीक है। Select the option that correct identifies A, B, C in the given figure. Female thallus of Markensia. बताओ भैया, ए क्या है, आर की गोनियोफोर, की गोनियोफोर, ये क्या है, आर की गोनियोफोर। बी क्या है, गैमा कप, और सी क्या है, राइजोइड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 का, क्वेश्चन नंबर 54, रिजेम्बलेंस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, क्या सिमिलैरिटी है। इंक्लूड्स प्रेजेंस ऑफ रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक, ना। सही ऑप्शन कौन सा है इसमें, लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। अच्छा, प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर टिश्यू। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ो। अब मॉस स्पर्म्स मूव्स बाय मीन्स ऑफ फ्लैजेला, ए मॉस स्पर्म मूव्स बाय मीन्स ऑफ फ्लैजेला। क्वेश्चन नंबर 56, इन फ्यूनेरिया द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इज प्रोटोनिमा। क्वेश्चन नंबर 57, ये क्या है, सेलेजिनेला, सेलेजिनेला, और ये क्या है, गिनको। क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ो। द स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट इन ब्रायोफाइट। 59 फर्स्ट लैंड इनहेबिटिंग प्लांट्स आर ब्रायोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 60, what is the predominant phase in the life cycle of bryophyte, gametophyte? Question number 61,
इन ब्रायोफाइट्स स्पोरोफाइट आर डिपेंडेड अपॉन गैमेटोफाइट। ठीक है, बिल्कुल डिपेंडेंट होती है। स्पोरोफाइट किस पे डिपेंडेंट होती है? गैमेटोफाइट पे। इंडिपेंडेंट बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये उल्टा ही बोल रहा है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। तो 61 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, गैमा या ई सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज ऑफ किस में होगी? लिवर वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 63, ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स मॉसेस एंड लिवर वर्ड्स। 64, क्वेश्चन नंबर 64, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन रिसिया एंड फ्यूनेरिया इज आर्किगोनियम। आर्किगोनियम फीमेल ऑर्गन है और एंथ्रीडियम मेल ऑर्गन है। ठीक है। स्टेराइल जैकेट अराउंड गीमेटेंजिया इज फाउंड अमंग ब्रायोफाइट्स। What is the characteristic branching pattern of Dictyota thallus? क्वेश्चन नंबर 66 बताओ। डाइकोटोमस, लेकिन ये शायद याद कर लो, ब्रांचिंग पैटर्न डाइक्टियोटा थैलस, सीआरटी में नहीं मिलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 67 बताओ भैया। द मॉसेस विच फॉर्म डेंस एक्सटेंसिव मैट्स ऑन द सॉइल प्रिवेंट अपरूटिंग ऑफ ट्रीज ना, फॉलिंग ऑफ लीव्स ना, सॉइल इरोजन में प्रिवेंट करते, रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, द स्पोरोफिटिक फेज इन फ्यूनेरिया इज वेल डेवलप्ड एंड कंपोज्ड ऑफ बताओ। फुट सीटा कैप्सूल। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इंक्लूड लिवरवर्ट्स ओनली। लिवरवर्ट्स में कौन कौन से आते हैं? रिसिया एंड मार्केंसिया। 69 का ए, 69 का ए। अब देखो ये एक ऑप्शन है कि यहाँ पे बोथ ए एंड सी दिया हुआ है, लेकिन ये ए ही सही है ना। तो 95 बोला था, 95%, 100% नहीं बोला था मैंने। चलो 71, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। 71, लैक रूट्स एंड स्टेम्स एंड लीव्स, बिल्कुल ठीक। मेन बॉडी इज हैप्लॉइड, ठीक है। सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेल्युलर नॉन जैकेटेड, ना भैया मल्टी सेल्युलर होंगे ब्रायोफाइट्स में, जैकेटेड भी होंगे। फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसन एम्ब्रियो इनसाइड द वाटर, आउटसाइड द वाटर होगा। तो 71 का ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, ये क्या है? स्पैगनम। किसका फिगर है? स्पैगनम मॉस का। क्वेश्चन नंबर 73, पीट ऑब्टेन फ्रॉम स्पैगनम मॉस इज यूज्ड एज, फ्यूल के लिए यूज होता है, मैनोर के लिए, बिल्कुल ठीक है। ना ना, मैनोर के लिए नहीं होता, मैनोर के लिए नहीं, कोरोसिव के लिए होता है। तो ऑप्शन ए और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 74, मॉसेस along with lichens are the first organism to colonize rocks, बिल्कुल सही जवाब। स्पैगनम इज यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग मटेरियल, बिल्कुल ठीक। लिवरवॉर्ट स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस विद इन द कैप्सूल, बिल्कुल सही। फिनेरिया पजेसेस यूनिसेल्युलर अनब्रांच्ड मल्टी सेल्युलर और ब्रांच्ड राइजोस होगा। क्वेश्चन नंबर 75, इन टेरिडोफाइट मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स। 75 का ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 76,
मिसमैच पूछ रहा है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट्स ठीक है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पजेस वेस्कुलर टेरिडोफाइट्स ही है। वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन ये भी ठीक है। और सीड एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स एंजियोस्पर्म ये नहीं होगा सही, टेरिडोफाइट्स होगा इसमें। तो 76 का बी। 77 क्वेश्चन नंबर 77 विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर ट्रैकियोफाइटा वेस्कुलर प्लांट। टेरिडोफाइट्स बिल्कुल ठीक, जिम्नोस्पर्म ठीक है, एंजियोस्पर्म ठीक है, और इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दिस सारी। वेस्कुलर प्लांट वेस्कुलर सब में होते हैं। ये ट्रैकियोफाइटा जो वेस्कुलर प्लांट सब में होता है। क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन नंबर 78 नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स एल्गी एंड ब्रायोफाइट। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम टेरिडोफाइट और फेनेरोगेम्स जिम्नोस्पर्म। 78 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 79 पढ़ो। 79 रीड द गिवन स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट स्पोरोफिटिक ना गैमिटोफिटिक हो, अभी बताया है गैमिटोफिटिक। मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज गैमिटोफिटिक ना स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक दोनों ही ऑप्शन क्वेश्चन गलत हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत है। 79 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 80 तुम पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ो। अच्छा एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 80 तुम लोग करोगे, कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि 80 का सही आंसर क्या होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 81 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 81 पे आओ। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन बिकॉज ऑफ बोथ ए एंड बी। 81 का डी ऑप्शन सही है। 82 क्वेश्चन नंबर 82 पढ़ो। एंड टेरिडोफाइट प्रोथैलस प्रोड्यूस एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया। क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन नंबर 83 द हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर स्लेजेनला एंड सेल्विनिया। ये दो हेट्रोस्पोरस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, होमोस्पोरस होंगे। द स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज इज इन। द स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट फेज इन क्या होगा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और ये तीन ही होंगे। तो किसका सही आंसर क्या है, 84 का डी। आ जाओ यार, आ जाओ चाहे थको मत, आ जाओ। आज थोड़ा स्पीड में करेंगे, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, 140 क्वेश्चंस हैं, तो सब सोच रहे हैं सारी ख़त्म हो जाए, है ना। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं तो थोड़ा स्पीड में करेंगे आज, थोड़ा स्पीड में करेंगे, थोड़ा स्पीड में क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। चलो 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 आ जाओ। 85 का सी। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेट एम्प्लॉयज न्यूमेरिकल डेटा टू evaluate similarities and differences is known as phonetics। 85 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 पढ़िए जी। क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्टली। इक्विसेटम हॉर्सटेल स्कोरिंग जो सही है। स्लेजिनेला, क्लब मॉस, स्पाइक मॉस ठीक है। एडियंटम, मेडन फेयर फन, ड्राफ्टेरिस, फॉकिंग फन ये गलत है। 86 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 87 ये क्या है, स्ट्रोबिलस, ये क्या है, राइजोम।
क्वेश्चन नंबर 87 का ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 88 का ड्राइप्टेरिस का प्लांट, ठीक है, ड्राइप्टेरिस प्लांट। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक फर्न, क्या होगा? 89 का सी सेल्विनिया। प्लांट विच पजेसेस सीड्स बट नॉट फ्रूट्स आर, जिसमें सीड्स होते हैं बट फ्रूट्स नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 90 बताओ, जिसमें सीड्स होंगे बट फ्रूट्स नहीं होंगे। जिम्नोस्पर्म। 90 का सही ऑप्शन क्या है? सी, जिम्नोस्पर्म। 90 का सही ऑप्शन क्या है? सी, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म सीड्स होते हैं बट फ्रूट्स नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, चल पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 91 पढ़ो तुम लोग। सेलेक्ट द करेक्ट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फॉर जिम्नोस्पर्म्स। स्पोरेंजिया, स्पोरोफिल, स्पोर्स, स्ट्रोबेलाई। 91 का सी सही है। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है ना, तो तुम लोग थोड़ा चेक कर लेना। 91 थोड़ा चेक कर लेना, मुझे लग रहा है मुझे गलत है ये, लेकिन मुझे भी कंफर्म नहीं है, डाउट है, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट साइकस। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 92, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 92। चलो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना साइकस के अबाउटिंग। अनब्रांच सिस्टम ठीक है, डायोसियस प्लांट ठीक है, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स ठीक है, इट्स नॉन आर्किगोनेट प्लांट, यही गलत ऑप्शन है, ये गलत है। तो भाई इनकरेक्ट पूछा है तो 92 का डी ऑप्शन ठीक है। 93, क्वेश्चन नंबर 93 बताओ। डू नॉट हैव फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, क्या हुआ? जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 94, सीड प्लांट्स आर ऑल हेट्रोस्पोरस, बिल्कुल ठीक है, ये सब नहीं होंगे, हेट्रोस्पोरस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, जिम्नोस्पर्म्स आर रेफर टू नेक्ड सीड प्लांट बिकॉज दे लैक ओवरीज। ओवरीज ही नहीं होगा तो फ्रूट्स कैसे बनेंगे, है ना। 95 का आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, 95 का बी। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 पढ़ो। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स वर वेल adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind because of which of the following features। अच्छा, एक्सट्रीम कंडीशंस में वेल एडेप्टेड, नीडल लाइक लीव बिल्कुल सही, थिक क्यूटिकल बिल्कुल सही, सनकिन स्टोमेटस सही है, कम एवापोरेशन होगा, है ना। तो चारों ऑप्शन ठीक है, 96 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, चलो क्या पूछा है? जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पूछा है। मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन है सिफोनोगैमी, बिल्कुल सही। एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। मेल एंड फीमेल कौन सा बॉन्ड ऑन द सेम ट्री इन पाइनस, सही है। तो 97 में कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म्स हैज ब्रांच्ड स्टेम्स। पाइनस और सेड्रस में कौन सी होगी? ब्रांच, साइकस में अनब्रांच्ड। क्वेश्चन नंबर 99, कोरोलैड रूट्स ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, पाइनस, सेड्रस, साइकस, किनको होगा? क्वेश्चन नंबर
एक मिनट, क्या गड़बड़ की नहीं। क्वेश्चन नंबर 99 पढ़ो, ये बोल रहे Heterosporous pteridophytes shows certain characteristics which are precursor to the sea diabet in gymnosperms. One of the following characteristics. क्वेश्चन नंबर 99 तुम करोगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 100 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, correlate roots of symbiotic association with nitrogen fixing cyanobacteria साइकस। क्वेश्चन नंबर 101 पढ़ो। 2 मिनट का गैप लेते हैं, है ना, जैसे बताओ पानी वानी पीना हो या थोड़ा रिलैक्स करना हो तो कर लो। 2 मिनट बैक गैप लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। हाँ, जितने ही बच्चे 25 के लिए अप्लाई करेंगे या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि जेई मीन्स की रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो चुकी है। उसमें क्या है कि कास्ट सर्टिफिकेट को मैंडेटरी माना है। तो जिन लोगों बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बने हुए हैं तो वो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो जहाँ तक संभावना है कि तो नीट वाले भी इस बात को ध्यान में रखें, है ना। हो सकता है कि उन्हें भी कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है वो फॉर्म अप्लाई करते टाइम फिलअप करना पड़े। पहले क्या होता था कि तुम जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहो कर सकते थे। जब एडमिशन लोगे, एडमिशन के टाइम पे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते थे। लेकिन इस बार वो क्या कर रहे हैं, पहले ही मांग रहे हैं। तो जो लोग भी जिनके पास भी नहीं है तो वो अपना बनवा लें, है ना। चलो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 101। चलो चलो शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 101, माइकोराइजल रूट्स ऑफ एसोसिएटेड विथ सम फंगल सिम्बायोन्स। क्या होगा, फंगल सिम्बायोन्स पाइनस में। क्वेश्चन 102, क्वेश्चन नंबर 102 पढ़ो। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, सीआरटी में तो नहीं दिया है, देख लेना, सकता है एग्जाम्पलर में दे रखा हो। देखो जो क्वेश्चन एग्जाम्पलर में दे रखा हो पर एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं उनके आने के चांसेस होते हैं, है ना। तो एग्जाम्पलर भी छोड़ो मत तुम लोग। तो सेगो पाम का क्या होगा, पाइनस गिरार्डियाना। चिलाकोजा फ्रूट, सॉरी सेगो पाम का होगा साइकस रेवोल्यूटा। मुझे भी नहीं पता, देख के कर रहा हूँ मैं भी यार ये क्वेश्चन। कुछ एनसीईआरटी तक मैं नाम नहीं सुना है, कहाँ से करेंगे।
अरे लो सीधा 102 का बी सही है, मान लो, मुझे भी नहीं पता। मैं अगर फर्स्ट टाइम कर रहा था तो मैं भी नहीं कर पाता ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से दे दिया है। सैगोपाम का साइकस रेबूर ल्यूटा और चिलकोजा फ्रूट पाइनस गिरेडियाना, एपीहेड्रिन ड्रग एपेड्रा और सीडर वुड ऑयल जुनिपेरिस वर्जीनिया। क्वेश्चन नंबर 103 पढ़ो। Canada balsam, a mounting agent used to make permanent slides, is obtained from the spices of Aves. क्वेश्चन नंबर 104 मिसमैच पूछा है। साइकस लिविंग फॉसिल बिल्कुल ठीक है। पाइनस रेसाइन टर्पेंटाइन एंड प्रोडक्शन ठीक है। एरोकेरिया ऑर्नामेंटल प्लांट ठीक है। ये थूजा अगर प्रोडक्शन ये गलत है। तो 104 का क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ऑप्शन बी होगा। जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट इंक्लूड, जिम्नोस्पर्म डू नॉट इंक्लूड क्या नहीं होता, हर्ब्स नहीं होते जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल, जिम्नोस्पर्म में लिविंग फॉसिल कैसे कहते हैं, साइकस किनको दोनों को ही लिविंग फॉसिल कहते हैं। तो 106 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 107 इन पाइनस मेल स्ट्रोबिलस बियर ए लार्ज नंबर ऑफ, क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल्स। मेल में क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल्स। अगर यहाँ फीमेल लिखा होता तो क्या होता, मेगा स्पोरोफिल। याद रखो मेल ज़्यादातर जगह छोटे हैं, माइक्रो में ही दिखेंगे, और फीमेल मैक्रो, इतना सा याद रख लो। क्वेश्चन नंबर 8 मेगा स्पोरोफिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज होमोलोगस ऑफ एंजियोस्पर्म, कार्पेल और पिस्टल। क्वेश्चन नंबर 109 जिम्नोस्पर्म डू नॉट बियर फ्रूट बिकॉज दे डू नॉट हैव ओवर, ये भी किए थे क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 110 बताओ। Which of the following structure are haploid in gymnosperm? Pollen grain, megaspore, embryo, pollen grain, megaspore, एंडोस्पर्म होगा। हैप्लॉइड पूछा है, क्या क्या हैप्लॉइड होता है जिम्नोस्पर्म में। एम्ब्रियो तुम्हारा क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, क्योंकि मेल गैमीट फीमेल गैमीट मिलेंगे तभी तो एम्ब्रियो बनेगा ना, तो एम्ब्रियो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। एंडोस्पर्म क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। क्वेश्चन नंबर 111 आइडेंटिफाई करो भाई इसे, ये क्या है, साइकस, ये क्या है, पाइनस, पाइनस का प्लांट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन नंबर 112 क्लेमाइडोमोनास, अरे यही तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये तो कर ही लोगे। क्या है, एल्गी है। साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म है। सेलेजिनेला क्या है, टेरिडोफाइट। और स्पैगनम तुम्हारा मॉस। थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, 112 का ये। क्वेश्चन नंबर 113 रीड द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट एंड इनकरेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, इनकरेक्ट। स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर एलेबोरेट देन द लिवरवर्ट्स, बिल्कुल ठीक। सेल्विनिया इज होमोस्पोरस, ना, हेट्रोस्पोरस होगा। लाइफ साइकिल इन स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लॉन्टिक, सही है। एक मिनट, हाँ ठीक है। साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरफिल्स आर बोर्न इन द सेम ट्रीज, ना यार, डिफरेंट ट्री होगा। तो क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। कौन सा इनकरेक्ट है, सेकंड और फोर्थ। कौन सा ऑप्शन सही है, सी, 113 का सी। 114 टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 140।
हम ख़त्म करने वाले हैं थोड़ी देर में। ये 114। इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो sac. Heterospory is found in some members of and all members of. Question number 115. Pteridophytes और स्पर्मेटोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 116 पढ़ो और बताओ क्या होगा। Gamma are the specialized structure produced in liverworts. These are ग्रीन, नॉन ग्रीन, गलत, नॉन ग्रीन ये भी गलत, ग्रीन होगा तो सही है। मल्टी सेलुलर ए सेक्सुअल बर्ड विच डेवलप इन गेमा कप, ठीक है। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हो, सिली मिस्टेक्स है ना। अगर इन्हें कवर कर लोगे तो नीट में तो बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो रोक पाओगे। क्वेश्चन नंबर 170, क्वेश्चन नंबर 117। टेरिस क्या है? टेरिडोफाइट। सेड्रस क्या है? जिम्नोस्पर्म। सेनकस क्या है? एंजियोस्पर्म। मार्केंशिया क्या है? ब्रायोफाइट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। 117 का ऑप्शन नंबर ए। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जनरली अकर्स इन मोस्ट एल्गी। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज फाउंड इन। हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल इज फाउंड इन किस में होगी? ब्रायो और टेरिडो दोनों में ही होगी, तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी सही है। विच काइंड ऑफ लाइफ साइकिल पैटर्न इन एग्जिबिटेड बाय सीड बियरिंग प्लांट? क्वेश्चन नंबर 120। डिप्लॉन्टिक फेज होगा। ये तो मैं लिखवा दें, बहुत सिंपल सा है। एक मिनट, बहुत सिंपल सा है, लिखवा दें तुम्हें। क्वेश्चन देखो, एल्गी में क्या होगी? हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक होगी, हैप्लॉन्टिक साइकिल होगी, ठीक है। जिम्नो एनजीओ में कौन सा होगा? डिप्लॉन्टिक। जिम्नो एंड एनजीओ में होगी डिप्लॉन्टिक, ठीक है। उसके बाद ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स तो होगी बोथ हैप्लोडिप्लॉन्टिक, बोथ हैप्लो और डिप्लॉन्टिक, ठीक है। ठीक, ठीक है, बस इतना ही है ना, याद कर लो इतना। क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121। डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड गैमेटोफाइट ऑल्टरनेट्स विद ए शॉर्ट लाइफ डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। क्या होगा? ब्रायोफाइट। 121 का बी। Dominant and independent diploid sporophytes alternate with a short-lived independent haploid gametophyte। क्या होगा? टेरिडोफाइट। 122 का सी। क्वेश्चन नंबर 123। ब्रायोफाइट्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बिल्कुल ठीक। A haploid gametophytic generation and a diploid sporophytic generation alternate in life cycle, बिल्कुल ठीक। दोनों ही मतलब सेकंड जो ऑप्शन है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो 123 का ए। क्वेश्चन नंबर 124। सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, ये नहीं होगा, इसका ये है। मैरिन एंजियोस्पर्म जूस्टेया थैलेसिया, बिल्कुल ठीक है। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इक्विलेप्टस, सही है। एंजियोस्पर्म विद स्मॉलेस्ट सीड ऑर्किड, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125।
A typical embryo sac of angiosperms is 7 celled and 8 nucleate. 7 celled and 8 nucleate, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. 7 celled 8 nucleate. क्वेश्चन नंबर 126. In double fertilization, one male gamete fuses with egg to form zygote and the other male gamete fuses with secondary nucleus to form primary endosperm nucleus. 26 का सी ऑप्शन होगा. 127. एंजियोस्पर्म ए एंड बी शोन इन द फिगर ब्ला 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 ब्ला. 27 ये क्या होगा? मोनोकॉट, ये डाइकॉट. ठीक. क्वेश्चन 128. A member of class Chlorophyceae is Chlamydomonas, Volvox, Celotrex, Sarisseria. Question 129. Artificial system gives equal weightage to vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable because often vegetative characteristics are more easily affected by environment. Question 130. स्पायरोगारा फिलामेंटस, क्लैमाइडोमोनास यूनिसेल्यूलर. देखो ही मिलेगा. फर्स्ट का ए, सेकंड का फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट. पहले ही ऑप्शन है, छोड़ो. क्वेश्चन नंबर 131. मेंबर ऑफ यूफाइसी और ब्राउन ग्रीन एल्गी आर प्राइमरली फ्रेश वाटर नहीं, टेरेस्ट्रियल नहीं, रॉक नहीं, क्या होंगे? मैरीन हैबिटाट. 132. क्वेश्चन नंबर 132. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्स इनटू कंसीडरेशन, क्या होगा? नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन टेक्स इनटू कंसीडरेशन मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, ठीक है. फिजियोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, ठीक है. साइटोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है. चार ऑप्शन सही है. 132 का डी ऑप्शन सही होगा. क्वेश्चन नंबर 133 पढ़िए भाई. बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म, नेचुरल, आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक. फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कि फाइलोजेनेटिक. Each cell of Volvox colony has a structure similar to Chlamydomonas. 135. A system of classification in which a large number of traits are considered in. बताओ. System of classification in which large number of traits are considered in. Artificial system, phylogenetic system, synthetic system तो कुछ होता ही नहीं है. Natural system, large number of traits considered in natural system. Question number 136. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिफर्स फ्रॉम आर्टिफिशियल सिस्टम. किस तरह से नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल सिस्टम के अलग है? एम्प्लॉयज इन ओनली वन फ्लोरल ट्रेट, ना. एम्प्लॉइंग ओनली वन वेजिटेटिव ट्रेट, डेवलपिंग इमोशनल ट्रेंड्स, ब्रिंग्स आउट सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज. 136 का आंसर क्या होगा? सी. क्वेश्चन नंबर 137. Plant classification as proposed by Carolus Linnaeus was artificial because it was based on only few morphological characters. 137 का A. 138. क्वेश्चन नंबर 138. क्वेश्चन नंबर 138 बताओ. सिलोप्सिडा, साइलोटम, बिल्कुल सही जवाब. लाइकोप्सिडा, सेलेजिनेला, बिल्कुल ठीक. स्पेनोप्सिडा, इक्विसेटम. टेरोप्सिडा, ड्रैप्टेरिस. फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ. फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ. सी. 138 का सी ऑप्शन करेक्ट है.
Each characteristic is given equal importance and at the same time 100 of characters can be considered in numerical taxonomy. Question number 140, and this is the last questions of plant kingdom. Which of the following characters represents the affinities of genitum with angiosperm and differs with cycas and pinus? Presence of xylem vessels and absence of archegonia, perianth of two integument, embryo development and apical meristem, absence of resin ducts and leaf venation. 140 का सही आंसर ये। तो हमने MTG फिंगर टिप्स की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसका 3 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम। तो अब तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो इन तीनों चैप्टर्स की, बाकी आगे की सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर तुम्हें कोई भी ऐसा लगता है कि कोई भी मैंने गलत आंसर बताया हो तो तुम करेक्ट करो, उसे कमेंट पे करो, मैं तुम्हारा कमेंट पिन करूँगा। और कोई भी एक गलत ऑप्शन होगा तो मैं उसे करेक्ट करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।